बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ रुकैया एंड वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे सेंटेंस स्ट्रक्चर। वैसे तो ये दिखने में बहुत इजी टॉपिक लगता है, सब जो जिसे भी अगर जिसके सामने अगर आप इस टॉपिक के बारे में बताएं उन्हें यही लगेगा कि बिल्कुल इजी है, इसमें कुछ समझने के नहीं है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब तक आपको बेसिक समझ में नहीं आएंगे आप एडवांस तक बिल्कुल नहीं पहुंच सकते। तो आज की वीडियो में हम सेंटेंस स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे ताकि ये कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए क्लियर हो जाए। सो मेक श्योर यू वॉच दिस लेक्चर टिल द एंड। नाउ लेट्स स्टार्ट अवर लेसन। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये सेंटेंस होता क्या है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि आपको पूरा थॉट्स बता सकता है, पूरा थॉट्स एक्सप्रेस कर सकता है। अगर मैं आपसे कहूँ आई एम गोइंग टू फुल स्टॉप, तो मीन्स ये ग्रुपिंग ऑफ वर्ड्स तो है, मीन्स ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है, लेकिन इसका कोई मायने नहीं है, ये इनकम्प्लीट है अपने आप में। तो दिस इज़ नॉट अ सेंटेंस। तो सेंटेंस कैसे बनता है, तो चलें समझते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर। अच्छा, अब हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे। अ सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट। अब जैसे मैंने आपको समझा दिया कि सेंटेंस क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो अपने आप में पूरा थॉट्स बता सकते हैं, पूरा थॉट्स एक्सप्रेस करता है, पूरा मीनिंग बताता है अपने सेंटेंस की, जुमले की। इट बिगिंस विथ कैपिटल लेटर एंड एंड विथ अ फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क। मीन्स उस सेंटेंस में जहाँ सवाल पूछा जा रहा है वहाँ पर क्वेश्चन मार्क आएगा, जहाँ आपसे बात हो रही है वहाँ फुल स्टॉप होगा, तो जहाँ पर आप एक्सप्रेशन बता रहे होते हैं वहाँ पर आप एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे। ठीक है। अच्छा, अब हम सबसे पहले यहाँ पर इसका फॉर्मूला देखें कि सेंटेंस स्ट्रक्चर का फॉर्मूला होता क्या है। सिंपल सेंटेंस का फॉर्मूला हम समझते हैं। इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है, सबसे पहले हम इसकी मीनिंग समझेंगे। सब्जेक्ट होता है जो एक्शन को परफॉर्म करता है या फिर जो टॉपिक होता है। अब वर्ब होता है एक्शन, ये तो आपको पता होगा, मीन्स कोई भी एक्टिविटी। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट जो भी उस एक्शन को रिसीव कर रहा होता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। ये है सेंटेंस का स्ट्रक्चर फॉर्मूला। अच्छा, अब हम एग्जांपल से समझेंगे। अली प्लेस क्रिकेट, अली क्रिकेट खेलता है। ठीक है। अब ये पूरी मीनिंग बता रहे हैं, पूरा थॉट बता रहे हैं, पूरा थॉट्स को एक्सप्रेस कर रहा है। मीन्स इसमें सब्जेक्ट भी है, इसमें वर्ब भी है, इसमें ऑब्जेक्ट भी है। शी रीड्स अ बुक, वो किताब पढ़ती है। अब यहाँ सब्जेक्ट कौन है, शी। वर्ब काम क्या हो रहा है यहाँ पर, रीड, और किस पे काम हो रहा है, ऑब्जेक्ट क्या है, बुक। तो ये भी पूरा थॉट बता रहे हैं। दे आर वॉचिंग टीवी, वो टीवी देख रहे हैं, ये भी कंप्लीट मीनिंग दे रहे हैं। द सन राइजेस इन द ईस्ट। तो जो भी सेंटेंस या ग्रुप ऑफ वर्ड्स आपको कंप्लीट थॉट्स दें, एक्सप्रेस करें, कंप्लीट मीनिंग हो, उसे हम कहते हैं सेंटेंस। ठीक है। अब यहाँ रिमेंबर करने वाली कौन सी बात है, अ कंप्लीट सेंटेंस मस्ट हैव अ सब्जेक्ट, उसमें सब्जेक्ट होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए, मीन्स कोई भी एक्टिविटी होनी चाहिए, अ कंप्लीट मीनिंग, और उस सेंटेंस की कंप्लीट मीनिंग हो, मीन्स उस सेंटेंस से आपको पता चल रहा हो कि आखिर बताना क्या चाह रहे हो, क्या रहे उस सेंटेंस में। अब नेक्स्ट हम देखते हैं बेसिक सेंटेंस पैटर्न को। अगर हम देखें, अब सब्जेक्ट प्लस वर्ब, अब जहाँ सब्जेक्ट, जैसे अब हमने कहा कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, जब ये तीनों होंगे फॉर्मूलाज जो स्ट्रक्चर है सेंटेंस का, जब ये तीनों चीज़ें होंगी तभी आपका सेंटेंस बनेगा। लेकिन हमें ये देखना होता है कि जो ग्रुपिंग ऑफ वर्ड्स है वो कंप्लीट थॉट्स दे रहा है या नहीं, कंप्लीट मीनिंग है भी या नहीं। तो यहाँ हम देखेंगे कि इस बेसिक सेंटेंस के पैटर्न्स कौन कौन से। अब कभी कभी ऐसा होता है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब होते हैं, वो भी अपने आप में पूरी मीनिंग बता देते हैं। अब जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस देखें, बर्ड्स फ्लाई। अब यहाँ पर सब्जेक्ट है बर्ड्स एंड वर्ब क्या है, फ्लाई, मतलब परिंदे उड़ रहे हैं, परिंदे उड़ते हैं। बेबीज़ क्राई, बेबीज़ रोते हैं। तो मीन्स ये पूरा सेंटेंस बता रहे हैं। तो इस तरह के वर्ड्स भी जो हैं ग्रुपिंग ऑफ वर्ड्स, जब वो कंप्लीट मीनिंग दे दें तो वो भी सेंटेंस कहलाते हैं। अब दूसरा है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये तो आपको मैंने बता दिया, अली प्लेस फुटबॉल, सारा राइट्स अ लेटर, मीन्स यहाँ सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट भी है, मीन्स काम करने वाला भी है, काम जिस पे हो रहा है वो ऑब्जेक्ट भी बताया है, एंड जो काम हो रहा है एक्शन भी बताया जा रहा है, तो ये भी सेंटेंस कहलाएगा। अब नेक्स्ट है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट।
अब कभी कभी ऐसा होता है हम किसी को कॉम्प्लीमेंट देते हैं, शी इज़ हैप्पी, वो खुश है, शी इज़ सैड, वो उदास है, तो मीन्स यहाँ ऑब्जेक्ट तो नहीं है लेकिन ये अपने आप में पूरी मीनिंग दे रहा है। तो दे बिकम डॉक्टर्स, तो मीन्स इस तरह के अगर ग्रुपिंग ऑफ वर्ड्स हों जो कंप्लीट थॉट्स और मीनिंग दें तो ये भी सेंटेंस कहलाएंगे। नेक्स्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जब इस तरह के वर्ड्स भी अगर ऐड हो जाएं तो वो भी कंप्लीट सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे द टीचर गेव द स्टूडेंट्स होमवर्क, माय फादर बॉट मी अ बाईसाइकिल, तो ये भी सेंटेंस कहलाएंगे। अब लास्ट देखें, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, मतलब तीनों है स्ट्रक्चर का पूरा फॉर्मूला है लेकिन कॉम्प्लीमेंट भी इसके साथ। दे इलेक्टेड हिम कैप्टन, वी फाउंड द लेसन ईजी, तो इस तरह के इस ग्रुपिंग ऑफ वर्ड्स को भी हम सेंटेंस कहेंगे। अब नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस बाय स्ट्रक्चर। अब हम इनकी टाइप्स देखेंगे कि कौन कौन सी टाइप्स होती हैं सेंटेंस की बाय स्ट्रक्चर। अब सबसे पहले हम सिंपल सेंटेंस को समझते हैं। सिंपल सेंटेंस वो होता है जिसमें सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। मीन्स अब ये सवाल ये है कि इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है। इंडिपेंडेंट क्लॉज वो हिस्सा होता है जो अपनी बात खुद मुकम्मल कर देता है, यानी उसे समझने के लिए दूसरे हिस्से की ज़रूरत नहीं होती। जैसे एग्जांपल है अली इज़ रीडिंग बुक, ठीक है, अली इज़ रीडिंग। अब इस जुमले में अली इज़ रीडिंग अपनी बात मुकम्मल कर रहा है, तो हमें पता चल गया कि कौन है, अली है, क्या कर रहा है, रीडिंग कर रहा है, ठीक है, पढ़ रहा है, इसलिए ये इंडिपेंडेंट क्लॉज भी है और पूरा जुमला भी, इसलिए ये सिंपल सेंटेंस कहलाता है। अब आते हैं कंपाउंड सेंटेंस की तरफ। कंपाउंड सेंटेंस में दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं, यानी दोनों अपनी जगह मुकम्मल मायने रखते हैं। एग्जांपल से अगर हम समझें, अली स्टडीड हार्ड एंड ही पास द एग्ज़ाम, मीन्स अगर हम इसे अलग करके देखते हैं, अली स्टडीड हार्ड ये भी मुकम्मल बात है, ही पास द एग्ज़ाम ये भी मुकम्मल बात है, मीन्स कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। तो अब इन दोनों को हमने एंड के साथ जोड़ दिए, जबकि दोनों हिस्से अलग अलग भी मुकम्मल थे और इसलिए ये कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। अब देखते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट क्लॉजेज होते हैं। अब डिपेंडेंट क्लॉजेज क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट तो हमने समझ लिया। डिपेंडेंट क्लॉजेज वो हिस्सा होते हैं जो अकेले बात मुकम्मल नहीं कर सकता, मीन्स इसे अपना मतलब मुकम्मल करने के लिए दूसरे हिस्से की या सेंटेंस की ज़रूरत होती है। अब एग्जांपल देखें, आई स्टे होम बिकॉज इट वाज रेनिंग। इसे अगर हम अलग करते हैं, आई स्टे होम ये बात तो मुकम्मल है, मीन्स कंप्लीट है। अब इसलिए ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। लेकिन बिकॉज इट वाज रेनिंग, अगर मैं सिर्फ इतना कहूँ कि बिकॉज इट वाज रेनिंग, तो अब फ़ौरन पूछें कि फिर क्या हुआ, यानी बात मुकम्मल नहीं हुई, इसलिए ये डिपेंडेंट क्लॉज है। अब हम समझते हैं लास्ट कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसमें दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं और साथ कम से कम एक डिपेंडेंट क्लॉज भी होता है। मींस एग्जांपल से अगर हम देखें, आई फिनिश्ड माय होमवर्क एंड माय ब्रदर कुक डिनर बिकॉज आवर पेरेंट्स वर लेट। अब अगर हम इन्हें अलग अलग करके समझें, आई फिनिश माय होमवर्क ये भी कंप्लीट मीनिंग दे रहे हैं, माय ब्रदर कुकड डिनर ये भी कंप्लीट मीनिंग है। लेकिन बिकॉज आवर पेरेंट्स वर लेट ये अकेले मुकम्मल मतलब नहीं दे रहा, मीन्स इसकी मीनिंग कंप्लीट नहीं है, इसलिए ये डिपेंडेंट क्लॉज है। तो इस जुमले में दो इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं और एक डिपेंडेंट क्लॉज है, इसलिए ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। अब हम सेंटेंस के रूल्स और कॉमन मिस्टेक्स देखेंगे। इंपॉर्टेंट रूल कौन कौन से हैं? बिगिन एवरी सेंटेंस विथ अ कैपिटल लेटर। हर सेंटेंस जो है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, जैसे मैंने आपको पंचुएशन में समझा दिया था। एंड एवरी सेंटेंस विद द करेक्ट पंचुएशन मार्क। अब जो भी सेंटेंस होता है वो एंड होता है पंचुएशन मार्क से। पंचुएशन मार्क्स कोई भी हो सकते हैं, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, वो एक्सप्रेशन बता रहा होता है सेंटेंस का कि आप इसमें क्या बता रहे हैं, मीन्स सवाल है, अपनी फीलिंग्स बता रहे हैं या फिर बात कर रहे हैं, जो भी है, तो पंचुएशन मार्क से आप अपने सेंटेंस को एंड करेंगे। एवरी सेंटेंस मस्ट कंटेन एटलीस्ट वन सब्जेक्ट एंड वन वर्ब। मीन्स किसी भी सेंटेंस में या हर सेंटेंस में जो सब्जेक्ट और वर्ब लाजमी होना चाहिए, एक वर्ब और एक सब्जेक्ट लाजमी होना चाहिए, तभी आपका सेंटेंस कंप्लीट मीनिंग देगा। इंश्योर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अच्छा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड हम डिटेल में आगे लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे, लेकिन सिंपल अगर आपको मैं यहाँ बता दूँ, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट से रिलेटेड वर्ब होना ज़रूरी है, मीन्स वो कंप्लीट मीनिंग दे रहा हो।
अब नेक्स्ट, एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट। अब यही हमने समझा सेंटेंस का रूल क्या है कि वो कंप्लीट थॉट्स दे रहा हो। अब कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं स्टूडेंट्स, प्लेइंग फुटबॉल। अब प्लेइंग फुटबॉल, अब ये कंप्लीट मीनिंग नहीं है क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है, तो इसीलिए अगर अली इज़ प्लेइंग होगा तो वो करेक्ट मीनिंग होगी। अब नेक्स्ट, शी गो टू स्कूल। अब अगर शी गो टू स्कूल ये तो सही है, लेकिन अगर हम स्ट्रक्चर के हिसाब से देखें तो शी के साथ जब भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं, डेली रूटीन की बात करते हो, तो वर्ब के साथ एस और ई एस आता है। तो शी गोज़ टू स्कूल ये करेक्ट होगा। द स्टूडेंट्स इन द क्लास रूम। अब वैसे तो ये नहीं है, बिल्कुल ग्रामेटिकल एरर बहुत ज़्यादा है। स्टूडेंट्स, जब ज़्यादा स्टूडेंट्स की बात हो रही है तो यहाँ पर स्टूडेंट के साथ आर यूज़ होगा। इज़ रीडिंग अ बुक, तो इज़ रीडिंग भी बिल्कुल भी सही सेंटेंस नहीं है। करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, शी इज़ रीडिंग अ बुक। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा इंपॉर्टेंट रूल्स और कॉमन मिस्टेक्स जो हम करते हैं। अब आगे हम देखते हैं, प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, या आपने सॉल्व करना और अपनी प्रैक्टिस करनी है। आइडेंटिफाई द सेंटेंस पैटर्न। अब यहाँ देखें, बर्ड्स फ्लाई। अब आपको मैंने पैटर्न बता दिया था कि यहाँ पर क्या क्या यूज़ हो रहा है, सब्जेक्ट और वर्ब यूज़ हो रहा है। अली प्लेस क्रिकेट। अब यहाँ सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है और ऑब्जेक्ट भी है। शी इज़ आ डॉक्टर, तो शी इज़ आ डॉक्टर यहाँ पर सब्जेक्ट है, वर्ब भी है, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट दिया गया है। द टीचर गेव अस होमवर्क, तो यहाँ सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो ये भी कंप्लीट सेंटेंस कहलाएगा। दे इलेक्टेड अहमद कैप्टन। अब यहाँ सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट है। तो क्विक रिवीजन अगर हम देखें, जो सेंटेंस है वो कंप्लीट थॉट्स होना चाहिए। बेसिक फार्मूला इसका क्या है, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। मेन जो सेंटेंस के जो पैटर्न है वो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, इस तरह का पैटर्न होता है। टाइप्स ऑफ सेंटेंस अगर हम देखें, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, ये मैंने आपको डिटेल में समझा दिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मेरी कोशिश थी कि मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से, स्टेप बाय स्टेप, इजी तरीके से आपको समझाऊं एग्जाम्पल के साथ, ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। तो अगर आज का लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली एजुकेशन वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। और अगर आपको कोई क्वेश्चन या सजेशन हो तो फील फ्री टू शेयर इन द कमेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।